हम मेक इन इंडिया को प्रैक्टिस करते हैं और पिछले 10 सालों से हम लोग इंडस्ट्रियल नज़रिया विकसित करते हैं। डिफेंस के संदर्भ में, सिक्योरिटी और इनोवेशन में और भी बहुत कुछ। हम साथ में बहुत कुछ बनाते हैं जो हमारे दोनों देशों के बीच की पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। इस सब के बीच दुनिया की निगाहें टिकी हैं इस अहम मुलाकात पर, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, जिसकी पुष्टि शनिवार को व्हाइट हाउस ने की थी। मोदी से ट्रंप की मुलाकात करीब 1.5 साल बाद होगी। मोदी ट्रंप के बीच इससे पहले आखिरी आमने सामने की बैठक फरवरी 2025 में हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता 17 जून 2026 यानी बुधवार को शाम करीब 6:15 बजे होगी। फ्रांस में होने वाली बैठक से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को पिछले दिनों भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी। हालांकि मोदी ट्रंप मुलाकात में गर्मजोशी पहले वाली होगी, इसको लेकर संदेह है। कम से कम भारत की तरफ से तो ऐसा नहीं लगता। हालांकि माना जा रहा है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय वार्ता में भारत अमेरिका व्यापार समझौते, वैश्विक रणनीति, टैरिफ और ईरान युद्ध से पैदा हुए ग्लोबल टेंशन्स पर चर्चा हो सकती है। वहीं फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी ने बदले हुए भारत की क्षमताओं और नई संभावनाओं दोनों को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। साथियों, भारत ने दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इम्पैक्ट में होती है। यही भारत इनोवेट्स की भावना है, यही भारत का दृष्टिकोण है। फ्रांस का नीस शहर वही है जहां 14 जुलाई 2014 को एक आतंकी की तरफ से एक भीषण ट्रक हमले में कुल 86 बेकसूर लोग मारे गए थे, जिसमें 15 बच्चे थे। यह हमला फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे के जश्न के दौरान हुआ था, जिसे एक ट्यूनीशियाई मूल के इस्लामिक आतंकी ने अंजाम दिया था। उसने एक 19 टन वजनी भारी ट्रक को आतिशबाजी देख रही करीब 30,000 लोगों की भीड़ पर चढ़ा दिया था और करीब 2 किलोमीटर तक लोगों को रौंदता चला गया था। अपनी सेकुलर धारा पर गर्व करने वाले फ्रांस ने भी इस्लामिक आतंकवाद के दंश को झेला है। 2013 से लेकर 2024 के बीच करीब 53 आतंकी हमले फ्रांस के अलग अलग शहरों में हुए, जिसमें 294 लोगों की मौत हुई। यही वजह है कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को लेकर फ्रांस हमेशा से भारत के रुख का समर्थन करता रहा है। लेकिन क्या इस्लामिक आतंकवाद पर कुछ लोगों के सुर अब बदल भी चुके हैं? We will defeat radical Islamic terrorism. When I'm president, we will stand shoulder to shoulder with India in sharing intelligence and keeping our people safe mutually. ट्रंप की एक गप पुरानी है। आज ट्रंप 180 डिग्री घूमकर दूसरे किनारे पहुंच चुके हैं। आज ट्रंप उस पाले में खड़े हैं जो खुद आतंकवाद को पालते पोसते रहे हैं। ईरान से भद पिटवाकर अपनी साख किसी तरह बचाने में लगे ट्रंप G7 समिट में शिरकत करेंगे तो आतंकवाद को लेकर उनकी पॉलिसी क्या होगी, इसे दुनिया जरूर सुनना चाहेगी।
एक बात और है जो बेहद अहम है। ट्रंप शासन के दूसरे फेज में G7 में शामिल देशों के साथ अमेरिका की बढ़ी दूरी, खासकर कनाडा और यूरोपीय देशों के साथ टैरिफ से लेकर ईरान युद्ध के बाद तक संबंधों में असामान्य तौर पर खिंचाव आया है। कनाडा और यूरोपीय G7 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ की बढ़ी हुई दूरी साफ दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण टैरिफ, रक्षा खर्च और कुछ विदेश नीति संबंधी मतभेद रहे हैं। इनमें से कुछ वो यूरोपीय देश हैं जिन पर ट्रंप ने अपने अवैध टैरिफ से वार किया था। इतना ही नहीं, नेटो के खर्चे में कटौती और उससे बाहर निकलने की धमकी देकर इन यूरोपीय देशों को कई मंचों पर ट्रंप ने अपमानित भी किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इतने भरोसेमंद दोस्तों पर किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसे अहंकारी हमले पहले नहीं किए थे। Well, we don't need too much help, and we don't need any help, actually. In fact, we just put out a notice. I was watching over the last couple of weeks. I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. यूरोप ट्रंप का जला है। फ्रांस वैसे भी अपनी नीति और नियत दोनों को लेकर बहुत स्पष्ट रहा है। मोदी की तरह ही मैक्रो मल्टीलैटरलिज्म पर भरोसा करते रहे हैं। फ्रांस भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर हमेशा से स्पष्ट रहा है। फिर चाहे वो 1998 का दौर रहा हो जब अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों ने भारत के परमाणु परीक्षण के बाद सैंक्शन लगाए, या अब जब ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका एक बार फिर आतंक परस्त पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुका है। फ्रांस हर दौर में भारत के साथ खड़ा रहा है। So, dear Prime Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. फ्रांस और भारत की मित्रता में भरोसा एक बड़ा पक्ष है। यही वजह है कि रूस के बाद फ्रांस भारत का दूसरा बड़ा हथियार सप्लायर देश है, जो 33% हथियारों की सप्लाई करता है। इसके बाद अमेरिका 13%, इजराइल 9%, दक्षिण कोरिया 3% और अन्य 6% हैं, जिसमें मेक इन इंडिया हथियार भी शामिल है। बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की हैं, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ ट्रेड या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक सीमित नहीं है। ये भरोसे, साझा सोच और साझा लक्ष्यों पर आधारित है। लेकिन बात सिर्फ फ्रांस की नहीं है। पीएम मोदी बीते एक दशक में यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने में लगे हैं। यही वजह है कि फ्रांस की अपनी यात्रा को ब्रेक कर पीएम मोदी स्लोवाकिया भी पहुंचेंगे, जहां उनकी मुलाकात स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से होगी। भारत और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच कुल व्यापार का स्तर 1.6 अरब यूरो के ऐतिहासिक उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। भारत स्लोवाकिया को मोबाइल फोन, फुटवेयर, गारमेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात करता है। 16 जून को पीएम मोदी वापस फ्रांस आएंगे। 16 से 17 जून को एवियान में G7 समिट में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे और 17 जून को G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। जाहिर है दुनिया की निगाहें इस महा मीटिंग पर होंगी, क्योंकि सुर्खियां यहां से तो निकलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
हम मेक इन इंडिया को प्रैक्टिस करते हैं और पिछले 10 सालों से हम लोग इंडस्ट्रियल नजरिया विकसित करते हैं। डिफेंस के संदर्भ में, सिक्योरिटी और इनोवेशन में और भी बहुत कुछ। हम साथ में बहुत कुछ बनाते हैं जो हमारे दोनों देशों के बीच की पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। इस सब के बीच दुनिया की निगाहें टिकी हैं इस अहम मुलाकात पर, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, जिसकी पुष्टि शनिवार को व्हाइट हाउस ने की थी। मोदी से ट्रंप की मुलाकात करीब 1.5 साल बाद होगी। मोदी ट्रंप के बीच इससे पहले आखिरी आमने सामने की बैठक फरवरी 2025 में हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता 17 जून 2026 यानी बुधवार को शाम करीब 6:15 बजे होगी। फ्रांस में होने वाली बैठक से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को पिछले दिनों भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी। हालांकि मोदी ट्रंप मुलाकात में गर्मजोशी पहले वाली होगी, इसको लेकर संदेह है। कम से कम भारत की तरफ से तो ऐसा नहीं लगता। हालांकि माना जा रहा है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय वार्ता में भारत अमेरिका व्यापार समझौते, वैश्विक रणनीति, टैरिफ और ईरान युद्ध से पैदा हुए ग्लोबल टेंशन्स पर चर्चा हो सकती है। वहीं फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी ने बदले हुए भारत की क्षमताओं और नई संभावनाओं दोनों को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। साथियों, भारत ने दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इम्पैक्ट में होती है। यही भारत इनोवेट्स की भावना है, यही भारत का दृष्टिकोण है। फ्रांस का नीस शहर वही है जहां 14 जुलाई 2014 को एक आतंकी की तरफ से एक भीषण ट्रक हमले में कुल 86 बेकसूर लोग मारे गए थे, जिसमें 15 बच्चे थे। यह हमला फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे के जश्न के दौरान हुआ था, जिसे एक ट्यूनीशियाई मूल के इस्लामिक आतंकी ने अंजाम दिया था। उसने एक 19 टन वजनी भारी ट्रक को आतिशबाजी देख रही करीब 30,000 लोगों की भीड़ पर चढ़ा दिया था और करीब 2 किलोमीटर तक लोगों को रौंदता चला गया था। अपनी सेकुलर धारा पर गर्व करने वाले फ्रांस ने भी इस्लामिक आतंकवाद के दंश को झेला है। 2013 से लेकर 2024 के बीच करीब 53 आतंकी हमले फ्रांस के अलग अलग शहरों में हुए, जिसमें 294 लोगों की मौत हुई। यही वजह है कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को लेकर फ्रांस हमेशा से भारत के रुख का समर्थन करता रहा है। लेकिन क्या इस्लामिक आतंकवाद पर कुछ लोगों के सुर अब बदल भी चुके हैं? We will defeat radical Islamic terrorism. When I'm president, we will stand shoulder to shoulder with India in sharing intelligence and keeping our people safe mutually. ट्रंप की एक गप पुरानी है। आज ट्रंप 180 डिग्री घूमकर दूसरे किनारे पहुंच चुके हैं। आज ट्रंप उस पाले में खड़े हैं जो खुद आतंकवाद को पालते पोसते रहे हैं। ईरान से भद पिटवाकर अपनी साख किसी तरह बचाने में लगे ट्रंप G7 समिट में शिरकत करेंगे तो आतंकवाद को लेकर उनकी पॉलिसी क्या होगी, इसे दुनिया जरूर सुनना चाहेगी।
एक बात और है जो बेहद अहम है। ट्रंप शासन के दूसरे फेज में G7 में शामिल देशों के साथ अमेरिका की बढ़ी दूरी, खासकर कनाडा और यूरोपीय देशों के साथ टैरिफ से लेकर ईरान युद्ध के बाद तक संबंधों में असामान्य तौर पर खिंचाव आया है। कनाडा और यूरोपीय G7 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ की बढ़ी हुई दूरी साफ दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण टैरिफ, रक्षा खर्च और कुछ विदेश नीति संबंधी मतभेद रहे हैं। इनमें से कुछ वो यूरोपीय देश हैं जिन पर ट्रंप ने अपने अवैध टैरिफ से वार किया था। इतना ही नहीं, नेटो के खर्चे में कटौती और उससे बाहर निकलने की धमकी देकर इन यूरोपीय देशों को कई मंचों पर ट्रंप ने अपमानित भी किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इतने भरोसेमंद दोस्तों पर किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसे अहंकारी हमले पहले नहीं किए थे। Well, we don't need too much help, and we don't need any help, actually. In fact, we just put out a notice. I was watching over the last couple of weeks. I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. यूरोप ट्रंप का जला है। फ्रांस वैसे भी अपनी नीति और नियत दोनों को लेकर बहुत स्पष्ट रहा है। मोदी की तरह ही मैक्रो मल्टीलैटरलिज्म पर भरोसा करते रहे हैं। फ्रांस भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर हमेशा से स्पष्ट रहा है। फिर चाहे वो 1998 का दौर रहा हो जब अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों ने भारत के परमाणु परीक्षण के बाद सैंक्शन लगाए, या अब जब ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका एक बार फिर आतंक परस्त पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुका है। फ्रांस हर दौर में भारत के साथ खड़ा रहा है। So, dear Prime Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. फ्रांस और भारत की मित्रता में भरोसा एक बड़ा पक्ष है। यही वजह है कि रूस के बाद फ्रांस भारत का दूसरा बड़ा हथियार सप्लायर देश है, जो 33% हथियारों की सप्लाई करता है। इसके बाद अमेरिका 13%, इजराइल 9%, दक्षिण कोरिया 3% और अन्य 6% हैं, जिसमें मेक इन इंडिया हथियार भी शामिल है। बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की हैं, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ ट्रेड या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक सीमित नहीं है। ये भरोसे, साझा सोच और साझा लक्ष्यों पर आधारित है। लेकिन बात सिर्फ फ्रांस की नहीं है। पीएम मोदी बीते एक दशक में यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने में लगे हैं। यही वजह है कि फ्रांस की अपनी यात्रा को ब्रेक कर पीएम मोदी स्लोवाकिया भी पहुंचेंगे, जहां उनकी मुलाकात स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से होगी। भारत और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच कुल व्यापार का स्तर 1.6 अरब यूरो के ऐतिहासिक उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। भारत स्लोवाकिया को मोबाइल फोन, फुटवेयर, गारमेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात करता है। 16 जून को पीएम मोदी वापस फ्रांस आएंगे। 16 से 17 जून को एवियान में G7 समिट में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे और 17 जून को G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। जाहिर है दुनिया की निगाहें इस महा मीटिंग पर होंगी, क्योंकि सुर्खियां यहां से तो निकलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।